हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो कि साथ में है भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स क्या चल रही हैं। ठीक है, 1 to 10 मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। लियो की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। लियो की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 May. Leo की feelings, intentions, messages towards their partner 1 to 10 May. Leo की feelings, intentions, messages towards their partner 1 to 10 May. ओके, लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 May. लियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, मैसेजेस, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 May. लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 May. लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 May. लियो के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स लियो 1 to 10 May. लियो देखिए, आपके जो पार्टनर हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है उसमें हमें आई थिंक आप काफी टाइम से कुछ सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए कुछ करना, या किसी तरीके से रिलेशनशिप में बी नेक्स्ट स्टेज पे जाना, कुछ सरप्राइज प्लान करना, या मे बी रिलेशनशिप में है तो मैरिज की तरफ आगे बढ़ना। बट आई थिंक काफी टाइम से आप कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझे मेरे पार्टनर के साथ करना है, एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत है। मे बी फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहे हैं तो उस पे यू नीड टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। आगे कहते हैं ना कि फाइनेंसेस प्लान कैसे करने हैं, बेबी के लिए प्लान कैसे करना है, घर क्या होगा, सोसाइटी क्या होगी, आसपास का सराउंडिंग क्या होगी। तो आई थिंक वो चीज अब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, प्लानिंग के लिए अब आगे बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड मे बी आप दोनों ने साथ में मिलके कुछ करना है, मे बी घर खरीदना है, वो चीज हो गई, या फिर शायद रिलेशनशिप में है, पेरेंट्स से बात करनी है, प्लान कर रहे हैं कैसे बात करें, कैसे मनाएं, क्या करना है। सो टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। अब हो गया है, हाई टाइम नाउ, आगे बढ़िए। ठीक है, एंड आई थिंक आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, रिकग्निशन दिख रही है मुझे यहाँ पे, मेहनत का फल मिलता दिख रहा है। ठीक है, सो कोई चीज आप अकम्प्लिश कर रहे हैं, कुछ सोचा था करूंगा अपने पार्टनर के साथ या करना है मुझे, और वो चीज आप कर रहे हैं, अकम्प्लिश कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, मेहनत का फल मिल रहा है। मे बी आपके पेरेंट्स हाँ बोल रहे हैं, मान रहे हैं। सो वो चीज मुझे दिख रही है। एंड ऑल्सो थोड़ा सा ना इस चीज की भी वाइब है, मतलब हैप्पीनेस है इसमें, बहुत हैप्पीनेस है, सब कुछ बहुत नर्चरिंग, बहुत अच्छा चीज मुझे दिख रही है, पेरेंटहुड वाली चीज भी है। बट उसके साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना अपने चैलेंजेस जो हैं वो जरूरी नहीं है कि आप अकेले ही डील करो अपने चैलेंजेस के साथ, थोड़ा अपने पार्टनर के साथ भी शेयर करिए, उनसे हेल्प मांगिए। हर चीज आई मी माई सेल्फ, मैं खुद कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे को दूंगा तो वो मेरे तरीके से नहीं करेगा, या मुझे शायद उसकी हेल्प पसंद ना आए, या मुझे उसका तरीका पसंद ना आए, या मे बी मेरे पे एक वो चीज चढ़ जाएगी, एक एहसान किसी का चढ़ जाएगा कि हाँ किसी ने मेरी हेल्प करी। ये सब मत सोचिए। ठीक है, आई थिंक आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए नेक्स्ट स्टेज पे आना है, या जैसे भी करना है, आपको हेल्प की जरूरत है, एंड आप बिना हेल्प के वो चीज नहीं कर पाओगे, और करिए भी मत। चाहे वो हो सकता है आप में से कई लोगों का पैसे को लेकर नुकसान हो रहा हो, आप अपने पार्टनर से बोलो कि भाई मैं ये चीज प्लान कर रहा था और मुझे मेरा ये बहुत माइनर सा नुकसान हो गया, सो आई रियली नीड योर हेल्प अभी फाइनेंशियली, तो मांग के देखिए।
ठीक है, ये वाइब आ रही है आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से भी अगेन न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, पेरेंटहुड की बहुत मेजर वाइब आ रही है अगर आप मैरिड हैं और अगर आप चाहते हैं बच्चे तो। अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली इग्नोर ऑल दीज मैसेजेस, बट मुझे पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफी फुलफिलिंग होता दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ऑल्सो आपके पार्टनर का बताया ना मैंने, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आई थिंक बताया। आपके पार्टनर की तरफ से जो वाइब है ना, लाइक काफी फर्टिलिटी, न्यू न्यू बिगिनिंग्स, नई चीजों की शुरुआत, लाइक लव, अफेक्शन, इंटीमेसी, ये सारी चीजें दिख रही हैं। इनका भी कोई एक ड्रीम है वो पूरा हो रहा है। मे बी आप दोनों का ड्रीम यही है ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स, ठीक है, और मे बी ऑफ गेटिंग मैरिड। पेरेंट्स मान रहे हैं एंड शादी करनी है तो वो शादी हो रही है, सो उनका भी ड्रीम फुलफिल हो रहा है। एंड आई थिंक कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, मे बी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैरिज में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, व्हाटएवर, वो डिफिकल्ट सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से भी खत्म हो रहा है। और उन्होंने जिन चीजों के बारे में सपने देखे थे, विश करा था, होप करा था, सोचा था, वो चीजें उनकी पूरी हो रही हैं। सो ड्रीम इज डेफिनेटली कमिंग ट्रू, ठीक है। एंड आई थिंक आपका रिलेशनशिप काफी अच्छी तरफ जा रहा है, मुझे काफी अच्छा दिख रहा है चीजें होते हुए। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन लियो एंगेजमेंट होती दिख रही है, मैंने आपको बोला ना नेक्स्ट स्टेज पे जाते दिख रहे हैं आप। मैरिज, एंगेजमेंट, बेबी, वॉट एवर इट इज, आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते दिख रहे हैं। बस अपनी प्रॉब्लम अपने पास ही मत रखिएगा, शेयर करिए वो दूसरे से, बताइए कि आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प मांगिए, ठीक है। आई मी माई सेल्फ वाला मत रखिएगा, बट हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मुझे दिख रहा है। मे बी आप में से कई लोग फ्लर्ट करने से चीजें स्टार्ट करें, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी हो एंड दोनों एक दूसरे के साथ आए एंड देन आगे बढ़ते बढ़ते मे बी एक रिलेशनशिप में आ जाए, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो फ्लर्टिंग से स्टार्ट हो एंड देन प्रॉब्ली डेटिंग हो और फिर रिलेशनशिप हो, ठीक है। बट ये हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज का वेट कर रहे थे, पार्टनर का वेट कर रहे थे, शादी का वेट कर रहे थे, एंगेजमेंट का, बेबी का, वॉट एवर इट वॉज, वो वेट ना इट वॉज वर्थ इट। मतलब आपको ये लगेगा कि थैंक गॉड ये चीज पहले नहीं हुई, ये चीज अब हुई, बिकॉज अब सही टाइम है। नाउ वी आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दिस रिलेशनशिप, नाउ वी आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर अ बेबी, नाउ वी आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैरिज। पहले होता तो शायद चीजें वर्कआउट नहीं करती। तो वर्थ वेटिंग फॉर वाली जो फीलिंग है वो आपको एक अंदर से रियलाइजेशन होगी एंड यू विल बी ग्लैड कि डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अब चीजें हो रही हैं और पहले नहीं हुई, ठीक है। सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th में। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th में। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th में। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th में। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th में। लियो देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो आई थिंक आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिससे आपका एक लविंग होम और फैमिली बन सके। तो कोई एक इंसान हो सकता है आपकी तरफ आए, बट यू नीड टू बी काम एंड कंपोज्ड। मतलब आपको ना काफी थोड़ा अपने इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा कि हाँ ये इंसान सही है या नहीं है। थोड़ा कामनेस मेंटेन रखनी पड़ेगी। यू विल हैव टू फॉलो योर हार्ट एंड इम्पेशंस को साइड करके थोड़ा सा ऐसा सुकून से सब कुछ चीजें आराम से डील करना पड़ेगा आपको इस सिचुएशन से, इस इंसान से, बिकॉज ये इंसान के साथ आपका एक ब्लेसिंग ऑफ लविंग होम एंड फैमिली मुझे आती दिख रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए। आई थिंक अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कोई आपकी लाइफ में आए, ठीक है, सो वो सोल्यूशन, मे बी आप सिंगल बहुत टाइम से हैं और आपको लग रहा है कोई नहीं आ रहा, कैसे आएगा, तो उस चीज का सोल्यूशन यही है टू कंट्रोल योर इमोशंस।
अपनी जो इम्पेशंस है उस पर कंट्रोल करिए, इम्पल्सिवनेस है उस पर कंट्रोल करिए, अग्रेशन अगर है, आप अग्रेसिव हैं आप, तो उस पर कंट्रोल करिए। एंड आई थिंक फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। मे बी कोई पुराना इंसान ही वापस आ जाए, आप में से कई लोगों का रिकंसिलेशन हो रहा है पुराने इंसान से, कई लोगों की लाइफ में नया इंसान आ रहा है, बट यू ऑल्सो नीड टू फॉरगिव व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। किसी ने आपके संग बुरा करा था तो उसको फॉरगिव करिए, ना आगे बढ़िए, चाहे आगे बढ़िए उसी इंसान के साथ या नए इंसान के साथ, बट आगे बढ़ने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है, फॉरगिव करने की जरूरत है, एंड थोड़ा ना सोल्यूशन ड्रिवन होने की जरूरत है। इससे मतलब है कि अगर कोई नया इंसान आ भी रहा है तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन होगी, बिल्कुल परफेक्ट रिलेशनशिप होगा और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा, आपको नहीं, हर चीज नहीं मिलेगी, कुछ चीज मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी, दूसरे इंसान में कुछ नहीं मिलेगा और कुछ मिलेगा। तो आई थिंक थोड़ा वो चीज देखने की जरूरत है आपको, एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज के साथ डील करने की जरूरत है, एंड कंट्रोल करने की जरूरत है। आपका मे बी गुस्सा है या इम्पेशंस है या एग्रेशन है, वॉट एवर इट इज, उसको कंट्रोल करिए, बिकॉज उसके साथ रहकर, उसको साथ रख के तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में। यू नीड टू हील योर फैमिली इश्यूज। आई थिंक आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि आपको फॉरगिव करना है और हील करना है अपने पास्ट को, उसके बिना आपको नए रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है लियो, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आपको अगर आगे एक लविंग होम एंड फैमिली चाहिए तो आपके जो बचपन के फैमिली इश्यूज हैं उनको हील करना जरूरी है, अदरवाइज आपको आगे लविंग होम एंड फैमिली नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं जो इंसान आ रहा है उसके साथ आपका आगे का जो फ्यूचर है वो अच्छा जाए, तो अपने आप को हील करिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स को आपने फॉरगिव नहीं करा है या कुछ हुआ था पास्ट में, उसको प्लीज बाहर करिए अपनी लाइफ से, एंड ऑफ कोर्स एक्सप्रेस करिए। यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। अगर आपको लग रहा है कि दूसरा इंसान इनिशिएटिव ले, दूसरा बोले, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो आए, तो ऐसे तो वेट करते रह जाएंगे और फिर टाइम निकल जाएगा। यू नीड टू गो एंड एक्सप्रेस योर लव, यू नीड टू मेक द रोमांटिक जेस्चर, यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, आगे बढ़िए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप आगे बढ़ पाएंगे ना। मे बी कोई और दिखे तो कोई और क्यूट लगे तो कोई और पसंद आए, बट टाइम तो नहीं वेस्ट होगा कि 6 महीने एक ही से प्यार करने बैठे हुए हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ख्याली पुलाव बनाए चले जा रहे हैं। सो यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव लियो, आगे बढ़ के टाइम वेस्ट मत करिए, डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट कॉल, ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज। मैं यूजुअली कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, वॉइस नोट भेजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू वंस आई गेट फ्री। ठीक है, ऑल्सो अगर किसी को फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। ठीक है, सो 7 मेन चक्रास में ब्लॉकेजेस की वजह से हमारी बाकी सारी चीजें लाइफ में ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब ये चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, अपना स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, कहीं पे रख लीजिए, वो भी चल जाता है। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं देन रेकी सेशंस होते हैं, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशन सजेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को। 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं, उसके आगे भी क्लाइंट्स लेते हैं, क्योंकि जो आपके ट्रॉमाज होते हैं ना वो सालों के होते हैं, तो उसको हील होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं आपके
सारी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करने के लिए। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन के जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन जो हमारा होता है, उसको रिवायर करके आपको हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स जाओ। एक मोटिवेशन आती है अंदर से, वो अपने आप चीजें वर्कआउट करने लग जाती हैं। बट अगेन टाइम लगता है। अगर आपको ऑरा बहुत आपका बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, काम बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, मूड स्विंग्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा लाइक बहुत ही इरिटेटिंग सा मूड रहता है एवरी टाइम, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए हम। इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन और अ नेगेटिव सिचुएशन, तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है, वो भी हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, या किसी और के पास जा रहे हैं, बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं और अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए और आप सोच रहे हो कि अरे जल्दी जल्दी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी या कब होगा, देन इट वोंट हैपन। यू हैव टू बी पेशेंट। एंड ऑल्सो अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा ये, अच्छा वो, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो मेन चीज हैं अगर आप किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो। इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए। ओके। लियो और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? लियो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना सेल्फ सबोटाज होने वाली सिचुएशन दिख रही है। या तो आपने इनको या इन्होंने आपको, प्रॉब्ली इन्होंने, बट दे जस्ट डिड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू देम। उनको लगा कि आप क्लोज आओगे, अटैचमेंट होगी, और फिर उसके बाद टिकता तो कोई है नहीं, रहता तो कोई है नहीं, कोई परमानेंटली तो होता नहीं है किसी के साथ। सो वापस रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। सो इससे बेटर है, इससे बेहतर है कि पहले ही तोड़ दो। तो उन्होंने आपसे कभी अटैचमेंट होने ही नहीं दी या आपको ज्यादा करीब आने ही नहीं दिया। बिकॉज एक होता है ना, मे बी वो बहुत ट्रॉमा ड्रिवन है, उनको लगता है कि हर चीज खत्म होगी ही होगी, तो शुरू क्यों करना, अटैच ही क्यों होना। वो अभी how they are dealing with this, how they are coping up with this trauma of you not being in touch with them, वो ना मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे छुप रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उनका एक टेम्पररी प्लेजर मिल रहा है, थोड़े टाइम के लिए ध्यान बट रहा है, पैसे खर्च करे, कोई नया कपड़ा खरीदा, वॉच खरीदी, जूते खरीदे, कुछ कुछ शॉपिंग वॉपिंग करी, रिटेल थेरेपी बोलते हैं ना इसको। तो वो कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान बटा रहे और थोड़ा सा ना वो छुपे रहे, उनके इमोशंस छुपे रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए हो। मतलब ठीक है, नो कॉन्टैक्ट है, सब कुछ है, बट वो अभी भी वही है, आपको मिस करते हुए, याद करते हुए, और आप आगे बढ़ गए हो। सो यू लेफ्ट देम बिहाइंड, ऐसी उनको फीलिंग आ रही है। मे बी म्यूजिक के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, कहीं पे कुछ म्यूजिक किसी को डेडिकेट करते हैं, या मे बी कुछ आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग था वो सुनते हैं, तो वो सुन के थोड़ा मेमोरीज को रिलिव करते हैं, याद करते हैं। बट मुझे म्यूजिक वाली, सुनने वाली कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, कॉमन कुछ म्यूजिक पसंद है या समथिंग। एंड ऑफ कोर्स दे वांट टू फील दैट वे अगेन, जैसे वो आपके साथ थे, उनको जो एक फीलिंग आती थी, जो कंफर्ट महसूस होता था, जो सेफ फीलिंग आती थी, उनको वो वापस आपके साथ फील करना है। एंड दे रियली वांट टू बी विद यू अगेन। अब देखिए, ये जो मैंने नो कॉन्टैक्ट के कार्ड्स निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट योर फीलिंग, इट्स देयर फीलिंग। ठीक है, सो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए और कौन सा उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। ओके, थैंक यू, बाय।